Hello students, today we will discuss about stereochemical aspects of nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction means SN1 and SN2 reaction, and we'll discuss about stereochemical aspect. The very first point is optical activity. What is meant by optical activity? We see that if we pass the white light means the light emitted from bulb or light source. This is known as white light. White light means if the vibrations of a light is in the all possible direction, then it is known as white light. So it is represented as the vibration of light are in the all possible direction, then it is called white light. It is a mixture of Vibgyor. So it is white light. Now, if white light is passed through Nicol prism, this is the Nicol prism, then what happen? First we see what is meant by Nicol prism. Nicol prism is the combination of two calcite prism. Calcite means CaCO3. ये होता है calcite. CaCO3 is the calcite. मेटलर्जी में इसको calcite बोलते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट की ओर होती है, तो दो कैल्शियम कार्बोनेट की ओर को जोड़ के एक स्पेशल प्रिज्म का फॉर्मेशन होता है, विच इज नॉन एज Nicol prism. If we pass the white light through Nicol prism, then what happen? Then the light is observed, which is known as PPL. What is meant by PPL? PPL means plane polarized light. Plane polarized light means the vibrations of light in only one direction, single 1D के अंदर इसके वाइब्रेशन रहेंगे. 1D उसको बोलते हैं PPL. और वी कैन से दैट द लाइट इज मोनोक्रोमेटिक इन नेचर. एक ही कलर की लाइट होती है, तो एक ही कलर की होगी तो उसकी एक ही टाइप की वेवलेंथ होगी, तो एक ही डायरेक्शन मूव करती है वो. तो दिस इज द PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट. ओके, नाउ PPL इज पास थ्रू स्लिट. PPL is passed through slit, then what happen? If it pass through slit, then intensity of light increases. यहाँ पे स्लिट के अंदर एक छोटा सा होल होता है, और उस छोटे से होल में से इस लाइट को हम पास करेंगे तो लाइट ज़्यादा इंटेंस हो जाती है. इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस. लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब अब ये बहुत ही इंटेंस मूवमेंट करेगी, अटैक करेगी किस पर? सैंपल सॉल्यूशन पे. और आगे हम इसको पास करेंगे सैंपल सॉल्यूशन. सैंपल सॉल्यूशन मतलब ये सॉल्यूशन कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का हो सकता है जिसकी हम ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने वाले हैं. तो हमने यहाँ पे सैंपल सॉल्यूशन ले लिया. इस सैंपल सॉल्यूशन के अंदर से हम इस लाइट को, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, उसको पास करवाएंगे. और जैसे इसको पास कराएंगे तो फिर हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा? दिस लाइट आइदर रोटेट्स इन, सपोज दिस इज द XY डायरेक्शन, तो आइदर रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, either rotates in clockwise direction by this theta angle, or it rotates in anti-clockwise direction, anti-clockwise direction by this theta angle. ओके, तो ये लाइट जो हमने सैंपल सॉल्यूशन से पास करी है, ये या तो क्लॉकवाइज रोटेट हो जाती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लॉकवाइज, और या फिर रोटेट हो जाती है एंटी क्लॉकवाइज. आइदर रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, इट मीन्स द सैंपल सॉल्यूशन इज ऑप्टिकल एक्टिव और नॉट. ऑप्टिकल मीन्स लाइट. लाइट के लिए रेस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं दे रहा? डेफिनेटली दे रहा है. तो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज ऑप्टिकल कंपाउंड. ओके, क्या होते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड? ऐसे कंपाउंड जिनमें से प्लेन पोलराइज लाइट को पास करवाने पर वो कंपाउंड या तो उस लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं,
या फिर उस लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं, तो उन कंपाउंड्स को बोलते हैं हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड. ओके, नाउ द कंपाउंड which rotate plane polarized light in clockwise direction, then the compound is known as dextrorotatory compounds. Okay, it is called dextrorotatory compounds. Dextrorotatory compound and represented by small d or plus symbol. Okay, and the compound which rotate the plane polarized light in anti-clockwise direction known as levorotatory compounds. Levorotatory compounds. Levorotatory compounds and represented by symbol L or minus. Okay, तो ऐसे कंपाउंड जो पीपीएल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं उनको बोलते हैं डेक्सट्रोरोटेटरी कंपाउंड. डी या प्लस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको, और एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर देते हैं उसको बोलते हैं हम लेवोरोटेटरी कंपाउंड. और ऐसे कंपाउंड चाहे डेक्स्ट्रो में करो चाहे लीवो में करो, लाइट को रोटेट कर रहे हैं, लाइट के लिए रेस्पॉन्स दे रहे हैं. दीज कंपाउंड्स आर नॉन एज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स. ओके, देन व्हाट अबाउट ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड्स? Optical inactive compound means the compound which neither rotate plane polarized light in clockwise direction nor anti-clockwise direction, known as optical inactive compound, and the phenomena is known as optical inactivity. Okay, तो यहां से दो क्वेश्चन आ सकते हैं. ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, या फिर ऑप्टिकल इनएक्टिविटी क्या है, या फिर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं और ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं. तो ये जो फिनोमिना है जिसके थ्रू ये लाइट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कन्वर्ट हो रही है, इसी फिनोमिना का नाम है ऑप्टिकल एक्टिविटी. हाउ विल डिफाइन ऑप्टिकल एक्टिविटी? द कंपाउंड विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन कंपाउंड्स आर नोन एज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स and the phenomena is known as optical activity. Okay, now the angle of rotation, the angle of rotation is measured by a device which is known as polarimeter. Remember it, which is called polarimeter. यहाँ पे लाइट जो रोटेट हुई है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उस रोटेशन के एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, मेजर करने के लिए जिस डिवाइस को हम काम में लेते हैं उसका नाम होता है पोलरीमीटर. रिमेंबर इट. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वी रिक्वायर्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट. यहाँ पे जो हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट गेन करी है, उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्यों चाहिए हमें, ये अपने को समझना है. व्हाइट लाइट से काम क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ व्हाइट लाइट यू कैन सी इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, द वाइब्रेशन ऑफ व्हाइट लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. सभी डायरेक्शन में इसके वाइब्रेशन है, सभी डायरेक्शन में ये मूव कर रही है. तो हम यदि व्हाइट लाइट को डायरेक्ट पास कर देंगे सैंपल से जो पहले से सभी दिशाओं में घूमी हुई है, तो निकलने के बाद में क्या हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि अभी ये कौन से डायरेक्शन में रोटेट हुई? नहीं ना. यस, लेकिन यदि हमने इसको निकोल प्रिज्म से पास करके पीपीएल, जिसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर लेंगे पीपीएल में, तो पीपीएल मींस द वाइब्रेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ लाइट इज इन सिंगल डायरेक्शन. एक ही डायरेक्शन में जिसके वाइब्रेशन होते हैं. जैसे एक लाइट आती है, आपने नोटिस किया हो, जिसको मेले में लेके आते हैं कुछ बच्चे, और वो एक ही डायरेक्शन में चलती है ऐसे सीधी, छोटी सी होती है, एक लेजर इसको बोलते हैं. और रात को उसको जला के कोई बूढ़े ताऊ ताई ऐसे कुछ होते हैं तो उनको चिढ़ाने के काम में लेते हैं उसको जनरली, वो लोग लेटर लाइट. दिस इज नॉन एज पीपीएल. उसी का नाम होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट. ठीक है,
और उसके वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन में होते हैं, उसे हम स्टडी नहीं कर पाते हैं। उसे स्टडी कर पाएंगे तो उसमें एक दो वर्ड दिखेंगे, मुश्किल से दिख भी जाए तो क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में आ रही है। लेकिन बल्ब से आने वाली जो लाइट है, वो बल्ब से आने वाले लाइट वो सभी डायरेक्शन में उसके रोटेशन होते हैं। तो बल्ब की डायरेक्शन में आपको बुक को लेकर नहीं बैठना पड़ता, आप जहां भी बैठेंगे उस रोशनी में आपको हर चीज विजिबल होगी। ओके, तो हमने इसको पीपीएल में चेंज क्यों किया? क्योंकि पीपीएल के डायरेक्ट जो वाइब्रेशन है वो एक ही साइड में है, और एक ही साइड में है तो सैंपल सॉल्यूशन में वो कहीं घूमेगी, यदि रोटेट होती है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तो हमें साफ साफ दिखाई दे जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, ये था टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक ऑप्टिकल एक्टिविटी। वी आर स्टडिंग अबाउट स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्टीरियोकेमिकल का मतलब किसी जो सेंट्रल एटम है, उस सेंट्रल एटम के चारों तरफ बॉन्ड का अरेंजमेंट कैसा होता है, कंपाउंड अपने चारों तरफ कैसी प्रॉपर्टी शो करता है। स्टीरियो मतलब अपने चारों तरफ की। तो स्टीरियोकेमिकल प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं, तो हमने देखा कि यदि हम उस पर लाइट डालें तो लाइट पीपीएल यदि उस पर इंसिडेट करें तो पीपीएल से किस तरह के रेस्पॉन्स देंगे। आइए देखते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, दैट इज किरेलिटी और किरेल कार्बन। The next property means next topic of stereochemical aspect of nucleophilic substitution reaction is chirality or chiral carbon. Chirality, okay. What is meant by chirality or chiral carbon? If the four valencies of carbon are satisfied by four different groups, then the carbon atom is known as chiral carbon. Chiral also known as chiral भी बोल सकते हैं इसको pronunciation. Then carbon is known as chiral carbon and it is represented by putting asterisk on that carbon. Okay? यहाँ कार्बन के ऊपर स्टार लगा के उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सो व्हाट इज मीन्ड बाय किरेल कार्बन? किरेल कार्बन मीन्स इफ द फोर वैलेंसीज, फोर ही होती है कार्बन की वैलेंसी, तो फोर की बात करेंगे हम। इफ द ऑल फोर वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर सेटिस्फाइड बाय फोर डिफरेंट ग्रुप्स, देन इट इज नॉन एज किरेल कार्बन। ओके, एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड किरेलिटी। तो फिनोमेना का नाम क्या होता है? किरेलिटी। नाउ व्हाट हैपेंस इन किरेलिटी? किरेलिटी में होगा क्या? एसिमेट्रिक सेंटर इज प्रेजेंट। एसिमेट्रिक सेंटर इज प्रेजेंट इफ किरेल कार्बन इज देयर। तो कार्बन को आप गौर करके देखिए, गौर से, क्या सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है? तो प्यारे बच्चों, इसको चेक करने के लिए हम इस एक्सिस से इस कंपाउंड को डिवाइड करेंगे। तो क्या दोनों साइड में दो बराबर ग्रुप बन रहे हैं? नो, एक तरफ बन रहा है X, एक तरफ बन रहा है Z। दीज आर टू डिफरेंट ग्रुप्स। तो कंपाउंड कैसा हुआ? एसिमेट्रिक। ओके, एसिमेट्रिक का ही मतलब होता है सेंटर, स्टीरियो। तो स्टीरियो सेंटर भी हम इसमें बोल सकते हैं कि यहाँ स्टीरियो सेंटर अवेलेबल है। तो ये कार्बन को हम क्या क्या बोलते हैं? इट इज नॉन एज किरेल कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन एटम, स्टीरियो सेंटर, इस तरह के नामों से इसको जाना जाता है। तो ध्यान रखना है किरेलिटी क्या होती है और किरेल कार्बन क्या होता है। किरेल कार्बन का मतलब होता है काइरल कार्बन। किरेल कार्बन का मतलब होता है यदि कार्बन की चारों वैलेंसी X, W, Y, Z अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई हो तो उसको बोलते हैं हम किरेल कार्बन। और किरेल कार्बन से क्या होगा, आइए हम चेक करते हैं। वी टेक द एग्जाम्पल दैट इज प्रोपेन-2-ऑल। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, प्रोपेन-2-ऑल। ध्यान से देखना क्या होता है प्रोपेन-2-ऑल। प्रोपेन मीन्स 3 कार्बन एटम्स, 1, 2, 3। 2-ऑल मीन्स 2 पे OH है, 1 पे क्या प्रेजेंट है H। तो यहां पे 2 प्रेजेंट है CH3। दिस मॉलिक्यूल इज नॉन एज प्रोपेन-2-ऑल। ये कंपाउंड क्या है? प्रोपेन-2-ऑल। इसमें एक कार्बन जो है
उसके एक साइड में हाइड्रोजन अवेलेबल है, दो साइड में CH3 अवेलेबल है और एक साइड में OH अवेलेबल है। क्या यहां पे कार्बन किरेल कार्बन है? नो, इट इज नॉट किरेल। व्हाई? बिकॉज two valencies are satisfied by two equal group to same group, that is two methyl group। तो दो मिथाइल ग्रुप से यहां सेटिस्फाई है ना वैलेंसी, तो क्या कार्बन किरेल है? नहीं, कार्बन किरेल नहीं है। ठीक है, अब ऐसे कंपाउंड जिनमें किरेल कार्बन नहीं है उसकी हम मिरर इमेज बनाएं। कौन सी इमेज? मिरर इमेज। तो हम उसके बीच में लगाएंगे मिरर और यहां पे आपको ऑब्टेन होगी इसकी मिरर इमेज। तो आप देख के बताइए कैसी इमेज बनेगी मिरर इमेज। आइए चेक करते हैं कैसी इसकी मिरर इमेज बनती है। मिरर में जो चीज सामने होती है वो पहले दिखाई देती है, जो चीज सामने होती है वो पहले दिखाई देती है। ओके, यदि मार्कर, ये मार्कर है और ये मिरर है, ठीक है, तो इस मार्कर को ऐसे ऑब्जर्व किया जाए मिरर में, कांच में देखा जाए तो मार्कर की पहले निब दिखेगी, केप दिखेगा, पहले ये दिखेगा, ये वाला पोर्शन आपको मिरर में ऐसा दिखाई देगा। ओके, गॉट इट। मिरर में यदि हम इसको देख रहे हैं तो मिरर की तरफ जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपको पहले दिखाई देता है और मिरर से दूर जो होता है वो बाद में दिखाई देता है। यस और नॉट? सही बात है नहीं? मिरर के सामने हम खड़े होते हैं तो बताइए पहले नाक दिखाई देती है कि गर्दन दिखाई देती है? नाक दिखाई देती है। गर्दन दिखाई दे रही है इसका मतलब उसमें कांच में कोई चुड़ैल आ गई है। तो यहाँ पे हम इस कंपाउंड को ऑब्जर्व करेंगे मिरर के अंदर कि कंपाउंड कैसा दिखाई देता है। पहले आपको यहाँ पे CH3 दिखाई देगा, ओके, उसके बाद में आपको कार्बन दिखाई देगा, उसके बाद में CH3 वाला, OH वर्टिकली है तो वैसे ही दिखाई देगा और H भी ऐसे दिखाई देगा। ओके, नाउ कैन यू से दैट दीज आर द मिरर इमेज? क्या आप बोल सकते हैं कि ये मिरर इमेज है? दोनों आपस में मिरर इमेज है कि नहीं है, आइडेंटिफाई करके बताओ। नो, दीज आर नॉट मिरर इमेजेस। ये मिरर इमेजेस नहीं है। क्यों? क्योंकि मिरर इमेज तो उल्टी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? उल्टी होनी चाहिए। ये उल्टी इमेज है कि सेम है? ये देखो, HCOH जैसी आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रही है वैसी ही आपको राइट हैंड साइड में दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये मिरर में आपने देख तो लिया इसको, लेकिन ये जो इमेज बन रही है आपस में ये मिरर इमेज नहीं है। क्या नहीं है? मिरर इमेज नहीं है। सो दीज आर नोन एज नॉन मिरर इमेजेस। नॉन मिरर इमेजेस, ये मिरर इमेज नहीं है। ओके, दोनों आपस में मिरर इमेज नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों ही इमेज क्या है? सेम इमेज है। आइए देखते हैं क्या इसमें कोई किरेल कार्बन प्रेजेंट है? नो, यहाँ पे किरेल कार्बन प्रेजेंट नहीं है। यदि किरेल कार्बन प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे सेंटर कैसा होता है? एसिमेट्रिक। कैसा होता है? एसिमेट्रिक। लेकिन यदि यहाँ किरेल कार्बन नहीं है तो ये सेंटर कैसा रहेगा? सिमेट्रिक। है कि नहीं है? सिमेट्रिक। यदि हम इसको बीच में से काटें, इस एक्सिस से इसको यदि काटा जाए तो दोनों तरफ सेम ग्रुप आपको ऑब्टेन होंगे, CH3 CH3। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है ये कैसा मॉलिक्यूल है? दिस इज द सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल है ये? सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। मतलब यहां पे सेंटर एसिमेट्रिक नहीं है। दूसरी बात आपको देखनी है, क्या ये इमेजेस सुपर इम्पोजेबल है या फिर नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो इस इमेज को यहां से आपको उठाना है और इस इमेज को जैसे ही यहां से उठाएंगे और उठा के यहां लगा देंगे, इस इमेज को यहां से उठा के यहां लगा देंगे, तो क्या दोनों इमेज एक दूसरे को ढक लेती है कि नहीं ढक लेती? यस, ढक लेती है। इसका मतलब वो मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि मिरर इमेज एक दूसरे को नहीं ढकेगी। यस और नॉट? मिरर इमेज एक दूसरे को ढकती है क्या? आइए चेक करते हैं। आपको ऑब्जर्व करना है, आपको दोनों हाथों को देखना है और बीच में लगा हुआ है मिरर। ओके, यहां पे बीच में लगा हुआ है मिरर और आपको दोनों हाथों को देखना है, क्या ये मिरर इमेजेस है? डेफिनेटली है। मान लीजिए आपने यहां पे मिरर लगाया तो पहले अंगूठा दिखेगा कि उंगली दिखेगी?
यहाँ पे ये मिरर लगा हुआ है और इस मिरर में आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो पहले क्या दिखाई देगा, अंगूठा दिखाई देगा या उंगली दिखाई देगी? अंगूठा दिखेगा ना, ऐसे दिखेगी इमेज। तो ये दोनों क्या है, मिरर इमेज। अंगूठा दिखेगा या उंगली? अंगूठा। और यदि उंगली दिख रही हो तो इसका मतलब हाथ में मिस्टेक है कोई, तो इसलिए मिरर इमेज यदि है तो उनमें ऐसी होगी इमेज। अब दोनों को आप चेक करो, क्या ये सुपर इम्पोजेबल है? नहीं, वो दोनों इमेज एक दूसरे को पूरी तरह ढक नहीं रही है। तो मिरर इमेजेस हमेशा कैसी होती है, नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है, ठीक है। और ये इमेज कैसी है, सुपर इम्पोजेबल इमेज है। कैसी इमेज है, सुपर इम्पोजेबल। और सुपर इम्पोजेबल इमेज कभी भी मिरर इमेज नहीं होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो मिरर इमेज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कायरल सेंटर कंपाउंड में लेना पड़ेगा, वहां पे किरलिटी होनी चाहिए। तो आइए चेक करते हैं इसका दूसरा एग्जांपल, ब्यूटेन टू ऑल। ओके, लेट अस चेक द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज ब्यूटेन टू ऑल। ओके, ब्यूटेन टू ऑल मीन्स carbon bonded with hydrogen C2H5 CH3 and OH. The molecule is butane to all or not? Yes. CH3 CH OH CH2 CH3, दूसरे कार्बन पे यहाँ पे OH लगा हुआ है, तो ये मोलेक्यूल कौन सा हुआ, ब्यूटेन टू ऑल, राइट। नाउ we'll check that the carbon present in center is asymmetric or not, chiral or not। तो आइए चेक करते हैं, क्या कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई है? यस, डेफिनेटली। कैसे, एक जुड़ा हुआ यहां पे हाइड्रोजन, दूसरा मिथाइल ग्रुप, तीसरा OH हाइड्रोक्सी ग्रुप और चौथा इथाइल ग्रुप। So the carbon is known as, say, chiral carbon. So it is represented by putting a star on the carbon atom. तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, स्टार लगा देंगे। आइए देखते हैं इसकी मिरर इमेज। तो हमें लगाना है यहाँ पे इसका मिरर, और मिरर में ये कंपाउंड आपको देखना है कैसा दिखाई देगा। मिरर में ये कंपाउंड में आपको पहले दिखाई देगा C2H5, यस और नॉट, क्योंकि वो मिरर की साइड में है। C2H5 जुड़ा हुआ है यहाँ पे किससे, कार्बन से। ओके, कार्बन हाइड्रोजन से अटैच है, OH से अटैच है, और CH3 मिरर से दूर है, तो आपको यहाँ इमेज में भी दूर दिखाई देगा। नाउ चेक दैट द इमेजेस आर मिरर इमेजेस और नॉट। आपको चेक करनी है क्या ये इमेजेस मिरर इमेज है कि नहीं है। तो ये जितनी भी दोनों इमेज हैं ये मिरर इमेज है, क्यों, क्योंकि एक दूसरे की उल्टी इमेज है कि नहीं है। उल्टी है ना, ऐसे हाथ के जैसे दिखाई दे रही होगी। पहले अंगूठा दिखना चाहिए, यदि अंगूठे को देख रहे हो आप कांच की साइड, तो यहाँ भी इस मिरर की साइड में C2H5 अवेलेबल है। तो जैसे इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो C2H5 आपको पहले दिखाई देगा। सो दीज इमेजेज आर नोन एज, से these are known as mirror images। ओके, ये कौन सी इमेजेज हैं, मिरर इमेजेज हैं, ठीक है, याद रहेगा। now see, if compound is formed mirror image, then the mixture of these type of images are known as enantiomer, because this is the स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। दोनों कंपाउंड एक ही हैं, ये भी कंपाउंड वही है ब्यूटेन टू ऑल, और ये भी कंपाउंड वही है ब्यूटेन टू ऑल। बस मिरर में देखने पर उसका अलाइनमेंट थोड़ा सा चेंज दिखाई दे रहा है। कंपाउंड वही है, फॉर्मूला वही है, बस मिरर में देखने का नजरिया अलग है यहाँ पे, और इसे ही बोलते हैं हम स्पेशल टाइप की आइसोमेरिज्म। क्या ऐसे कंपाउंड जो मिरर इमेज बनाते हैं, तो मिरर इमेजेस आर कंबाइंड इन ऑल एज एनेंशियोमर्स। ऑलवेज रिमेंबर, इनको हम क्या बोलेंगे, एनेंशियोमर्स। ओके, एनेंशियोमेरिज्म आइसोमेरिज्म हो जाएगी, और ये जो कंपाउंड है इनको क्या बोलेंगे हम,
एनेंशियोमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? एनेंशियोमर। और यदि एक फॉर्म यहाँ पे डी मिलेगी और प्लस मिलेगी तो उसको मिरर इमेज ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? एल और माइनस हो जाएगी। रिमेंबर इट। यदि उसकी एक मिरर इमेज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो दूसरी वाली ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? लीवो रोटेटरी। क्यों? क्योंकि यदि ये लाइट को डेक्स्ट्रो में रोटेट कर रही है तो ये वाला उसको लीवो में रोटेट करेगा। इसको आपको समझना है ऐसा क्यों होता है। ये कंपाउंड को आप गौर से देखो, यहां पे क्या प्रेजेंट है? C2H5 ग्रुप प्रेजेंट है, हेवी ग्रुप यहां पे प्रेजेंट है। तो हेवी ग्रुप के टकराने से यदि लाइट मान लो उस साइड चली जाती है तो अब इसकी मिरर इमेज में हेवी ग्रुप कहाँ है? लेफ्ट में। तो हेवी ग्रुप के टकराने से लाइट इस साइड में चली जाएगी। मतलब हमें ये नहीं देखना है अभी कि कौन सा डी है कौन सा एल है, ये आपको आगे के लेक्चर में सिखाया जाएगा कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कंपाउंड में कौन सा डेक्स्ट्रो है कौन सा लीवो है। यहाँ सिर्फ अपने को इतना सा समझना है कि जो मिरर इमेजेज होती है उनमें से एक फॉर्म यदि डेक्स्ट्रो है तो उसकी मिरर इमेज हमेशा क्या रहेगी? लीवो रहेगी। एक उसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा उसको एंटी क्लॉकवाइज करेगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं, रिवर्स होते हैं। सो वी कैन से दैट व्हाट इज एनेंशियोमर? एनेंशियोमर को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड इज नॉन एज एनेंशियोमर। किसी कंपाउंड में डेक्स्ट्रो और लीवो के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? एनेंशियोमर बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम? इनको एनेंशियोमर्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने अभी देखा किरलिटी क्या होती है। किरलिटी मतलब एक कार्बन यदि चार डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई हो चारों वैलेंसी, देन द कार्बन इज नॉन एज कीरियल कार्बन। और ऐसी कंडीशन में वो मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक रहेगा क्योंकि उसको बीच में से काटने पर दोनों तरफ दो डिफरेंट ग्रुप का फॉर्मेशन होगा, तो इसको एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। स्टीरियो सेंटर भी बोलते हैं क्योंकि चारों तरफ इसके चारों अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं, सो इट इज ऑल्सो बी नॉन एज स्टीरियो सेंटर। और ऐसी कंडीशन में जब इसकी इमेज बनाएंगे आप मिरर इमेज, तो मिरर इमेज बन जाती है क्योंकि ये इमेज कैसी होती है? उल्टी इमेज होती है। उल्टी इमेज, ये उल्टी इमेज होती है। और उल्टी इमेज को आप एक दूसरे पर रखेंगे तो वो कैसी होती है? नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज। इसको याद रखना है, वो दोनों इमेज एक दूसरे को पूरी तरह से ढकती नहीं है। इसको यहाँ से उठाएंगे और इसके ऊपर हम पुट करेंगे तो CH3 वाला हिस्सा C2H5 के ऊपर आएगा और C2H5 वाला CH3 के ऊपर आएगा। तो देख के बताओ क्या ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रही है? नहीं। सो दीज इमेजेस आर नॉन एज नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस, ऑल्सो बी नॉन एज एनेंशियोमर। ओके, नाउ we'll discuss about the next stereochemical aspect of nucleophilic substitution reaction in next lecture. Thank you so much.